हेलो दोस्तों, आज की मूवी जो एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है बर्ड बॉक्स, जो कि 2018 में रिलीज हुई थी। चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में एक लेडी दिखाई जाती है जो कि अपने बच्चों को समझा रही होती है कि हम एक लंबी ट्रिप पर जा रहे हैं, और वो बोलती है कि जो भी मैं बोल रही हूँ उसे ध्यान से सुनना। वो बोलती है कि अगर जंगल में कोई आवाज सुनाई देती है तो तुम दोनों को मुझे बताना होगा, और कुछ भी हो जाए तुम अपनी आंखों की पट्टियां नहीं खोलोगे। अगर इसे खोला तो तुम मारे जाओगे। वो अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही होती है, और उसके जो बच्चे होते हैं वो सभी बातों पर अपना सर हिला रहे होते हैं। हाँ हाँ ठीक है। उसके बाद वो तीनों वहाँ पर बोट में बैठ जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। अब मूवी यहाँ से 5 साल पहले शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर पूरी दुनिया में सब कुछ नॉर्मल था। सब तरफ नॉर्मल लोग रह रहे थे, और हम वहाँ पर एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम मेलोडी है। ये वही लेडी है जो कि मूवी के स्टार्टिंग में दिखाई गई थी। मेलोडी बेसिकली प्रेग्नेंट होती है, और तभी उसकी एक दोस्त उसके घर पर आती है और उसको बताती है कि पूरे शहर में अफरा तफरी मची हुई है, लोग शहर छोड़कर भाग रहे हैं। और वो लोग टीवी पर न्यूज देखने लग जाते हैं, और पता चलता है कि बहुत सारे लोग एक साथ मास सुसाइड कर रहे हैं, और रशिया में लगभग 10,000 लोगों ने सुसाइड कर लिया है, और सरकार भी इसका पता नहीं लगा पा रही है कि ये क्यों हो रहा है और इस तरह से लोग क्यों सुसाइड कर रहे हैं। बेसिकली उनका मानना था कि ये किसी तरह का वायरस है, या फिर हवा में जो वायरस फैल रहा है जिसकी वजह से लोग यहाँ पर सुसाइड कर रहे हैं। इसके बाद मेलोडी अपना चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल जाती है, और जब वो हॉस्पिटल से बाहर निकल रही होती है तब वो एक अजीब सी चीज को देखती है कि एक लड़की अपना सर जोर जोर से शीशे पर मार रही होती है। ये देखकर मेलोडी काफी डर जाती है, मतलब इसके शहर में भी ये वायरस फैल चुका है। और जब वो दोनों कार से जा रहे थे तो देखते हैं कि पूरे शहर में लोग पागलों की तरह सुसाइड कर रहे होते हैं, एक दूसरे को बुरी तरह से मार रहे होते हैं। सभी कारों का एक्सीडेंट हो रहा था, और यहाँ वहाँ हर तरफ आग लग चुकी थी, और जो मेलोडी की दोस्त होती है वो भी इन्फेक्टेड हो जाती है, और ऐसा लग रहा होता है कि ये वायरस हवा से फैलता है। तो वो भी सुसाइड करने लग जाती है और अपनी कार का एक्सीडेंट करवाने लग जाती है। लेकिन तभी मेलोडी उसे रोकने की कोशिश करती है, और इन सब चक्करों में उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, उनकी कार पलट जाती है। उसके बाद हम देखते हैं उसकी जो दोस्त है वो कार से निकल के एक ट्रक के सामने आ जाती है, जहाँ पे उसकी भी मौत हो जाती है, तो उसने भी सुसाइड कर लिया है। वेल यहाँ पर मेलोडी समझ नहीं पाती कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, और वो भागने लग जाती है। और तभी वहाँ पर एक लेडी घर से बाहर आती है मेलोडी को बचाने के लिए, लेकिन जैसे ही वो लेडी वहाँ से उसको बुलाने के लिए बाहर आती है वो लेडी भी इन्फेक्टेड हो जाती है, और उस लेडी को अपनी मरी हुई मोम दिखने लग जाती है। बेसिकली ये जो वायरस होता है, या फिर ये कहूँ कि ये जो साया था, ये लोगों को मैनिपुलेट करती है, उनको अलग अलग चीजें दिखाने लग जाती है। अगर वो इसके कांटेक्ट में आए वो अपनी खुली आंखों से इसको देख ले, और वो लेडी भी इसको खुली आंखों से देख लेती है, जिसकी वजह से उसको उसकी मरी हुई मोम दिखने लगी थी। और उसके बाद वहाँ पर एक और आदमी आता है जिसका नाम टॉम था। वो मेलोडी को अंदर घर में लेकर जाता है, और जब वो दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो जो लेडी मेलोडी को बचाने आई थी वो एक जलती हुई कार में जाकर बैठ जाती है, और वहाँ पर वो कार ब्लास्ट हो जाती है, जिससे कि उसकी भी मौत हो जाती है, मतलब कि उसने भी सुसाइड कर लिया है। जब वो लोग घर में आते हैं तो एक बूढ़ा आदमी उनसे कहता है कि तुम्हारी मदद के लिए जो लड़की गई थी वो मर गई है। मेलोडी को ये सुनकर काफी बुरा लगता है कि जो लेडी उसे बचाने गई थी वो मर चुकी है, और मेलोडी उसके बाद अपनी मॉम को कॉल करने लग जाती है, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आता, क्योंकि पूरे शहर का नेटवर्क जाम हो चुका था, हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी, इसलिए जो सारी सर्विसेज होती हैं वो बंद हो चुकी थी। उसके बाद सभी लोग टीवी देखने लगते हैं ताकि वो देख सकें कि शहर में हो क्या रहा है। तब उनको पता चलता है कि ये जो वायरस है जो आधी दुनिया को लगभग तबाह कर चुका है, और उनको समझ में नहीं आता कि आखिर ये क्या चीज है। इवन जो सरकार होती है उनको भी समझ नहीं आता कि आखिर ये कौन सा वायरस है और इसको कैसे रोका जाए। फिर वहाँ पर जो टॉम होता है वो बताता है कि वो पहले कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा था, तभी अचानक से एक आदमी ने बुलडोजर लेकर दूसरे आदमी के सर पर चढ़ा दिया। इस वजह से उस आदमी की वही मौत हो गई, और यहाँ
से सब कुछ शुरू होता चला गया। उसके बाद वो सभी को कहता है कि हमें घर की खिड़कियां दरवाजे बंद कर लेने चाहिए, पूरे घर को कवर करना चाहिए ताकि हम बाहर किसी को न देख पाएं। और वो ऐसा ही करते हैं, पूरे घर को कवर कर लेते हैं। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी बताता है कि जो लेडी तुम्हें बचाने के लिए गई थी वो मेरी पत्नी थी और अब उसकी मौत हो चुकी है तुम्हारी वजह से। यहाँ पर घर में और भी लोग होते हैं और सभी लोग मिलजुल कर रहने लग जाते हैं। इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं और कई दिन बीतने के बाद अब इन्हें खाने की कमी होने लगी थी। तभी जो हाउस का ओनर होता है वो बोलता है कि उसके घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं जिसकी मदद से वो बाहर देख पाएंगे और खाने के लिए और जगह पर ढूंढ पाएंगे। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम ये होती है कि उनको पता नहीं होता कि कैमरे में देखने से ये वायरस उन पर असर करेगा या नहीं। तो इस बात पर ओनर बोलता है कि ठीक है, मैं इसे अपने ऊपर अप्लाई करता हूँ, मैं इसे देखूंगा, तुम मुझे रस्सी से एक चेयर पर बांध दो। और फिर वो सीधा स्क्रीन में देखने लग जाता है। जैसे ही टाइम बीतता जाता है उसके फेस के एक्सप्रेशन चेंज होने लगते हैं, उसकी जो शक्ल है वो चेंज होने लगती है और हमें पता चलता है कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है और वो अपना सर पटक पटक कर वहीं मर जाता है। जिससे हमें पता चलता है कि चाहे आप इस हवा को, इस वायरस को रियल में देखो या फिर कैमरा में देखो, आप इन्फेक्टेड हो सकते हो। अब इनके दरवाजे पर एक और लड़की आती है मदद के लिए जो कि प्रेग्नेंट होती है, तो ये लोग उसको भी अंदर आने देते हैं। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेलोडी अपने बच्चों के साथ बोट पर थी, जहाँ पर उसे किसी आदमी की आवाज सुनाई देती है। वो बोलता है कि तुम लोग अपनी पट्टियाँ हटा दो, अपनी पट्टियाँ उतार दो। और मेलोडी समझ जाती है कि ये आदमी भी इन्फेक्टेड है, तो उसकी आवाज जिस डायरेक्शन से आती है वो उस डायरेक्शन में गोलियां चलाना शुरू कर देती है। लेकिन वो आदमी मेलोडी पर हमला कर देता है और जबरदस्ती उसकी पट्टियां खोलने लगता है। तभी मेलोडी उसे एक चाकू घोंपकर वहीं मार देती है। सीन फिर से पास्ट में शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो खाना ढूंढने के लिए बाहर जाएंगे क्योंकि उनके पास अब खाने की कमी होने लग गई है। तो वो गैराज में जाते हैं, वहाँ पे उनको एक कार मिलती है। सभी लोग कार के शीशे को पेंट कर देते हैं ताकि वो बाहर ना देख सके और बाहर से कोई भी रोशनी अंदर ना आ सके। उस पर पेपर लगा देते हैं और वो जीपीएस की मदद से निकल जाते हैं खाने की तलाश में। और रास्ते में उनको काफी बार वो जो हवा होती है, जो वायरस होता है, वो उनको डराने की कोशिश करता है। लेकिन ये सभी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और जिसने भी आंखें खोली थी समझो वो टपक गया। अब किसी तरह से ये लोग मॉल में पहुंच जाते हैं और वहाँ उनको बहुत सारी खाने की चीजें मिल जाती हैं जिससे कि वो बहुत दिन तक आराम से रह सके। लेकिन जब वो मॉल में होते हैं तभी एक आदमी उन पर अटैक कर देता है जो कि इन्फेक्टेड होता है। उनका एक साथी उनको बचाने के चक्कर में वो भी मर जाता है और अब ये लोग घर की तरफ निकल जाते हैं। और फिर से हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेलोडी अपने बच्चों को लेकर किनारे पर पहुँच चुकी थी और दोनों बच्चों के पेट में रस्सी बांधकर अपने साथ रस्सी पकड़कर वो वहाँ से एक घर में जाती है जहाँ से वो कुछ सामान ले सके। लेकिन जब वो बाहर निकलने लगती है तो वो साया उसके पीछे पड़ जाता है और वो कई गोलियां चलाती है उस साया को मारने के लिए। मतलब ये क्या बेवकूफी है, क्या कोई हवा को मार सकता है गोलियों से। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी जो बेटी है अपनी माँ को बोट के पास नहीं देख पाती है तो वो उसको ढूंढने के लिए भी निकल जाती है और उसका सामना भी हवा से होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो उसे टच करने वाली होती है तभी मेलोडी उसकी रस्सी खींच लेती है और बोलती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि बोट पर ही रहना, फिर तुम वहाँ से उठ के क्यों चली गई। और फिर से हमें सीन पास्ट में दिखाया जाता है जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। हम देखते हैं कि मेलोडी और टॉम एक दूसरे के काफी करीब आ चुके हैं और दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। और तभी उनके दरवाजे पर एक और आदमी आता है मदद के लिए और जो दूसरी प्रेग्नेंट लेडी होती है वो उसे अंदर आने देती है जिससे कि बाकी के घर वाले काफी गुस्सा होते हैं। वो बोलते हैं कि ये कोई अनाथ आश्रम नहीं है, तुमने इसको अंदर क्यों बुला लिया। वो आदमी बताता है कि वो अपने दोस्तों के साथ एक घर में रह रहा था। तभी वहाँ पे कुछ पागल आदमी आ गए थे जो कि मेंटल थे, साइको थे और वो सभी की पट्टियाँ खोलने लग गए जिसकी वजह से सभी लोगों ने सुसाइड कर लिया और वो अपनी जान किसी तरह से बचा के यहाँ पे आ गया। वो ये भी बताता है कि इन पागल आदमियों पर वायरस का कोई असर नहीं होता, इनका दिमागी संतुलन जो है वो सही नहीं होता है, इस कारण इन पर वायरस का कोई भी असर नहीं होता है। अब ये लोग भी उसकी बात मान जाते हैं और उसको घर में रहने के लिए अलो कर देते हैं। अगले सीन में मेलोडी को दिखाया जाता है जिसके पेट में काफी दर्द हो रहा था, मतलब कि उसका डिलीवरी का टाइम आ चुका है और इसी के साथ जो दूसरी लेडी प्रेग्नेंट होती है उसका भी बेबी पैदा होने वाला होता है। वो दोनों अपने अपने बच्चे को जन्म देते हैं और हमें पता चलता है दोस्तों
दोस्तों जिस आदमी को इन्होंने अंदर एंटर किया था वो भी एक मेंटल साइको है और वो घर की खिड़कियां खोलने लग जाता है और तभी एक लड़की घर के बाहर देख लेती है जो कि प्रेग्नेंट होती है, जिसका बच्चा पैदा हुआ है अभी अभी। वो वहाँ से कूदकर कर लेती है और वह आदमी एक बूढ़ी लेडी की भी आंखें खोलने की कोशिश करता है। जबरदस्ती उसकी आंखों से पट्टियां हटाने लग जाता है और उसकी आंखें जबरदस्ती खोल देता है, जिसकी वजह से वह बूढ़ी लेडी भी इन्फेक्टेड हो जाती है और वो भी अपनी गर्दन में कैंची मारकर अपने आप को जान से मार देती है। तभी वहाँ पर टॉम आ जाता है जो उस साइको को गोली मारकर उसे वहीं खत्म कर देता है। अब इसके बाद घर में सिर्फ 4 लोग बचते हैं। एक तो होती है मेलोडी और उसका बच्चा और दूसरी जो लेडी मर चुकी है उसकी बच्ची। मतलब कि टोटल अब घर में 4 ही लोग बचे हैं और ये लोग एक साथ ही रहने लग जाते हैं। वो दोनों अपने जो बच्चे होते हैं उनको पालने लग जाते हैं। इसी तरह से कई साल बीत जाते हैं और वो चारों एक साथ अपनी जिंदगी बिताने लग जाते हैं। लेकिन एक दिन रेडियो पर दोस्तों टॉम को एक मैसेज मिलता है और उसके सामने एक आदमी उसे बताता है कि वो एक सेफ जगह पर हैं और उनके जैसे बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर और वहाँ पर खाने की भी कोई कमी नहीं है। वो आदमी टॉम से पूछता है कि तुम कितने लोग हो और उसे टॉम बताता है कि हम 4 लोग हैं, लेकिन वो ये नहीं बताता कि हमारे साथ 2 बच्चे भी हैं। वो रेडियो वाला आदमी उनको बताता है कि उनको नदी पार करके वहाँ पर आना होगा। अब टॉम वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन मेलोडी उसे मना करती है। वो बोलती है कि हो सकता है कि वो जो लोग पागल थे वो हमें बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन टॉम नहीं मानता है और वो मेलोडी को भी मना लेता है वहाँ से जाने के लिए, क्योंकि ये लोग एक ही जगह पर काफी सालों से अकेले रह रहे थे। इनको किसी और की जरूरत थी जिससे कि वो बात कर सके, जिनके साथ वो घुल मिल सके। वो लोग अगली सुबह पूरी तैयारी करके वहाँ से निकलने वाले होते हैं, लेकिन तभी उन पर दोस्तों कुछ पागल लोग हमला कर देते हैं और टॉम मेलोडी से बोलता है कि तुम जाओ, अगर मैं कुछ देर तक नहीं आया तो तुम बच्चों को लेकर चली जाना। टॉम उन लोगों से लड़ने लग जाता है और 2 लोगों को शूट भी कर देता है, लेकिन तभी उनमें से एक जो पागल होता है वो टॉम को गोली मार देता है, जिससे कि उसके कंधे पर गोली लग जाती है और तब टॉम काफी परेशान हो जाता है। वो अपनी आंखों की पट्टी खोल देता है, जिसके बाद दोस्तों वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है, लेकिन वो किसी तरह इन्फेक्टेड होने से पहले दूसरे आदमी को भी शूट कर देता है। मतलब जितने भी वहाँ लोग थे सभी को मार देता है और मेलोडी और बच्चों को बचा लेता है और लास्ट में टॉम खुद को भी गोली मार लेता है। और ये मूवी का काफी इमोशनल सीन है और जब थोड़ी देर तक टॉम नहीं आता तो मेलोडी समझ जाती है कि टॉम अब नहीं रहा और बच्चों को लेकर वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में दिखाया जाता है कि उसे बहुत सारी मुश्किलें आती हैं और एक समय ऐसा भी आता है जब उनके सामने एक झरना आता है और उनकी बोट उस झरने में पलट जाती है, लेकिन लकीली वो तीनों किनारे तक पहुँच जाते हैं और आगे बढ़ने लग जाते हैं। लेकिन तभी मेलोडी का पैर फंस जाता है और वो गिर जाती है और उसके दोनों बच्चे भी उससे अलग हो जाते हैं। वो साया उसके बच्चे को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, उसकी मोम की आवाज निकालकर उससे बातें करता है। वो साया बोलता है कि अपनी पट्टियां हटा दो और वो जैसे ही अपनी पट्टियां हटाने वाला होता है मेलोडी उसको बचा लेती है, लेकिन फिर भी वो साया उनके पीछे पड़ जाता है। वेल दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरी मूवी में हमें दिखाया नहीं गया कि ये क्या चीज है जो इन लोगों के पीछे पड़ा है जिससे कि सभी लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं। मेलोडी फाइनली उस घर तक पहुंच जाती है जहां तक उसे पहुंचना था। वो जोर जोर से दरवाजे को नॉक करने लग जाती है और बोलती है प्लीज मेरे बच्चों को बचा लो, मुझे अंदर मत आने दो लेकिन मेरे बच्चों को बचा लो। तभी बहुत सारे लोग आते हैं जो कि मेलोडी को देखते हैं। दरअसल ये जगह एक ब्लाइंड स्कूल होता है, यहाँ पर सभी लोग अंधे होते हैं। इसी वजह से साया यहाँ पर किसी को भी कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि सभी लोग यहाँ पर अंधे थे। और फाइनली दोस्तों उनकी जान बच जाती है और मेलोडी ने अभी तक अपने बच्चों का नाम नहीं रखा था, वो उनको सिर्फ गर्ल और बॉय कहकर बुलाती थी। तो अब वो फाइनली उनका नाम रखती है। लड़की का नाम वो ओलंपिया रखती है और लड़के का नाम टॉम रखती है और दोनों काफी खुश होते हैं कि अब उनकी जान बच गई। और इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।